Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and the most merciful. I am your English teacher, Mr. Haroon Shahzad. जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पैराग्राफ नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं. पैराग्राफ नंबर 3. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. अब हम पैराग्राफ नंबर 3 के वर्ड्स मीनिंग और इसके सिनोनिम्स को देखते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज सेंचुरी. सेंचुरी मीन्स सदी, 100 years. नेक्स्ट वर्ड इज मैनकाइंड, इंसानियत, ह्यूमैनिटी. वर्ज, किनारा, दिहाना, एंड, कॉर्नर. द नेक्स्ट वर्ड इज क्योस, इंतशार, तबाही, अनार्की. सीम्ड, लगता था, अपीयर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज सिविलाइजेशन, तहजीब, तमद्दुन, मीन्स सोसाइटी. द नेक्स्ट वर्ड इज क्रम्बलिंग, टूट फूट का शिकार होना. डिसइंटेग्रेशन, रेज्ड, उठाया, मबूस किया, एलिवेटेड. इग्नोरेंस, जहालत, इलिटरेसी. एंड द लास्ट वर्ड इज फेथ, एतकाद, ईमान, मीन्स बिलीफ. अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं. इन द 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदी में, ये वो टाइम था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए. मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्योस. बनी नो इंसान अबतरी के दहाने पर खड़ा था, मतलब तबाही के किनारे पर खड़ा था. इन द 5th and 6th centuries, मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्योस. 5वीं और 6ठी सदी में बनी नो इंसान अबतरी के दहाने पर खड़ा था. इट सीम्ड दैट द सिविलाइजेशन, ऐसा मालूम होता था कि तहजीब, विच हैड टेकन 4,000 years टू ग्रो, जिसे फलने फूलने में 4,000 साल लगे थे, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, टूट फूट का शिकार होना शुरू हो चुकी थी. यानी कि इंसानियत जो थी वो जहालत के अंधेरों के अंदर दंस चुकी थी. वो तहजीब जिसको परवान चढ़ने में 4,000 साल का अरसा लगा था, अब वो टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो चुकी थी. इट सीम्ड दैट द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 4,000 years टू ग्रो हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग. ऐसा मालूम होता था कि वो तहजीब जिसको फलने फूलने में 4,000 साल का अरसा लगा था, वो टूट फूट का शिकार हो चुकी थी. एट दिस पॉइंट इन टाइम, इस मौका पर, अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ रसूल अमंग देमसेल्व्स. अल्लाह ताला ने उनके दरमियान एक रसूल भेजा. वैसे रेज का मतलब होता है बुलंद करना, उठाना, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने एक रसूल भेजा. टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ, जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकालकर ईमान की रोशनी में लाना था. At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. इस मौका पर अल्लाह ताला ने उनके दरमियान एक रसूल भेजा, जिसने इंसान को जहालत के अंधेरों से निकालकर ईमान की रोशनी में लाना था. इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन के बाद अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश को पढ़ते हैं. जैसे कि फर्स्ट लाइन थी, In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. During 5th and 6th centuries, the people were found in their bad condition. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow, the civilization had taken 4,000 years to develop. यहाँ पर हमने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया और जो रिमेनिंग पार्ट था उसको हम एक नए सेंटेंस के अंदर चेंज करेंगे. हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, नाउ इट हैड स्टार्टेड टू फॉल. यानी कि वो तहजीब जो थी वो फॉल होना शुरू हो गई,
टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई, रेजा रेजा होना शुरू हो गई। द नेक्स्ट लाइन इज at this point in time Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. At this time Allah Almighty sent his Rasul among the people to show them right path and faith. तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर पैराग्राफ 3 भी हमारा कंप्लीट होता है।